पूरे वन में केवल प्रीतम के घर एक टीवी था, इसीलिए सारे पड़ोसी पंछी प्रीतम के अच्छे दोस्त बन गए थे। वे उसकी हर बात मानते थे। एक दिन नितिल प्रीतम से बोला, जब मैं तुम्हारे घर टीवी देखना आऊंगा तो तुम्हारे लिए सैंडविच लाऊंगा। मेरे पापा आज सैंडविच लाने वाले हैं। मोहित ने भी कहा, और मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लाऊंगा क्योंकि मेरी मम्मा अब नूडल्स बेचती हैं। और पिंकी तुम क्या लाओगी? प्रीतम ने मुस्कुराते हुए पूछा। पिंकी थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, मेरी माँ तो काम पर जाती है और वे आते समय केवल सब्जी लाती हैं। रिंकी ने तुरंत कहा, अरे प्रीतम, इसको अपने घर आने मत दो, इसकी माँ गरीब है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सकती। प्रीतम ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है पिंकी, तुम अब से मेरे घर टीवी देखना नहीं आओगी। पिंकी को टीवी देखने का बहुत शौक था। वह जल्दी से बोली, नहीं प्रीतम, मैं आज तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊंगी। मेरी मम्मा आज लाएंगी। पिंकी घर के बाहर बैठी अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी माँ आई और बोली, बेटा ऐसे क्यों बैठे हो और इतने उदास क्यों हो? पिंकी ने कहा, मम्मा मुझे 50 रुपए दे दो, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं, आज सब्जी यहीं से लूंगी, तुम कोल्ड ड्रिंक कल पी लेना। पिंकी जिद पर अड़ गई, मैं रूखी रोटी खा लूंगी पर आज कोल्ड ड्रिंक पीनी है। उसकी माँ ने मजबूरी में पैसे दे दिए। पिंकी खुशी खुशी कोल्ड ड्रिंक लेकर प्रीतम के घर पहुंच गई और कहा, लो प्रीतम, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आई हूँ। अपनी माँ का टीवी देखना दोगे ना? प्रीतम ने पूरी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहा, बेटा ठीक है, तुम सुन सकती और इतने उदास लेकिन ध्यान रखना कल भी कुछ लाना पड़ेगा। अगले दिन भी प्रीतम ने सब बच्चों से कहा, कल भी मेरे लिए कुछ लाना, तभी तुम सबको घर आने दूंगा। मेरे पास सिर्फ सब बच्चे तैयार हो गए, लेकिन पिंकी चुप रही। पिंकी तुम नहीं आना चाहती? प्रीतम ने पूछा। अड़ गई, नहीं प्रीतम, मैं आना तो चाहती हूँ मगर कुछ नहीं, अगर आना है तो कल मेरे लिए बर्गर लाना होगा। प्रीतम ने सख्त लहजे में कहा। घर गई और अपनी माँ से बर्गर के लिए जिद करने लगी। उसकी माँ ने प्यार से समझाया, बेटा हम गरीब हैं, बर्गर हमारे नसीब में नहीं है, सब्जी रोटी मिल जाए वही काफी है। पर पिंकी जिद पर अड़ी रही। उसकी माँ ने मजबूरी में कहा, ठीक है, मैं कल बर्गर ले आऊंगी, अब सो जाओ। अगले दिन पिंकी बर्गर लेकर प्रीतम के घर पहुंची और उसे देकर टीवी देखना लगी। प्रीतम बर्गर खाकर खुश था, लेकिन पिंकी के दिल में यह बात खटक रही थी कि दोस्ती के लिए उसे हर बार कुछ देना पड़ता है। कुछ दिनों बाद जब नदी किनारे सभी पंछी खेल रहे थे, अचानक प्रीतम नदी में गिर गया और डूबने लगा। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन नीलू और पिंकी ने कहा, हमें तैरना नहीं आता, और वहाँ से भागने लगे। पिंकी ने यह देखा और तुरंत एक रस्सी लेकर आई और प्रीतम की ओर फेंक दी। प्रीतम ने रस्सी पकड़कर खुद को बाहर खींचा। पिंकी, तुमने आज मेरी जान बचाई, प्रीतम ने कहा। तुम सच्ची दोस्त हो। इसके बाद प्रीतम ने नीलू और मोटी से कहा, अब तुम लोग मेरे घर कभी नहीं आओगे क्योंकि तुम मुझे मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। पिंकी की सच्ची दोस्ती ने प्रीतम का दिल जीत लिया और अब उसे टीवी देखने के लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं थी।